नशहदु अन ला इलाहा इल्ला हु व नशहदु अन्न सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व सहबिही जमीआ, खुसूसन मिनहुम अला सय्यिदना अबी बकर सिद्दीक़ व अला सय्यिदना उमर अल फारूक व अला सय्यिदना उस्मान अल गनी व अला सय्यिदना अली अल मुर्तदा व अला इब्नैहिल करीमैन शहीदैन अल हसनी वल हुसैन व अला मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। इमामे अहले सुन्नत, जिसे आज अपने और पराए सब आला हजरत कहते हैं, वो ज़ात है मौलाना अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमा व रिदवान की। बारगाहे हसनैन शहीदैन सिब्तैन करीमैन की बारगाहे इमामत व शहादत व सियादत में क्या ये खूब फरमाते हैं, मादूम न था साये शाहे सकलैन, मादूम न था साये शाहे सकलैन, उस नूर की जलवा गाह थी ज़ाते हसनैन। तमसील ने उस नूर के दो हिस्से किए, तमसील ने उस नूर के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन। वाह 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 या रसूलल्लाह। आधे से हसन बने आधे से हुसैन। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हजरत, वाह 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 वाह। आधे से हसन, तमसील ने उस नूर के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन, आधे से हुसैन। किस और आला हजरत के भाई मौलाना हसन रजा खां फरमाते हैं, किस ज़बान से हो बयाने मदहो शान अहले बैत, किस ज़बान से हो। जो पाक लोग हैं वही पाक की तारीफ कर सकते हैं, हाय 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 हाय। और जो अज़ली और अबदी नापाक हैं, क्या कहने हैं, वो कभी साहिबाने ततहीर की तारीफ नहीं कर सकते। वाह वाह वाह। अरे क्या कहने हैं, किस ज़बान से हो हाय हाय। बयाने मदहो शान अहले बैत, मदहो गोए मुस्तफ़ा है मदहो खाने अहले बैत। उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान। अरे आयाए ततहीर से जाहिर है शाने अहले बैत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहले बैत पाक
सर शहीदाने मोहब्बत के हैं नेज़ों पर बुलंद, अल्लाह अल्लाह सर शहीदाने मोहब्बत के हैं नेज़ों पर बुलंद, और ऊंची की खुदा ने कद्रो शाने अहले बैत। सर कटाना कर लुटाना कोई उनसे सीख ले, सर कटाना घर लुटाना कोई उनसे सीख ले, जाने आलम हो फिदा ऐ खानदाने अहले बैत। अहले बैते पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, अहले बैते पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। हाय 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 लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन, हाय 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 बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन। इस तरह कहते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, इस तरह कहते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। दुरूशी पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अगर जहमत ना हो तो आप लोग बैठ जाएं, बैठ जाइए। देखिए जहाँ जगह पाए वहीं पर बैठ जाए, कोई जरूरी नहीं कि भीड़ में बैठ जाइए, आ जाए, लेकिन बैठ जाए तो बैठ जाइए। जरा से हवा आएगी, जरा हवा आएगी भाई, बैठ जाइए माशाल्लाह। बैठ जाइए। हजरात, आपको मेरे साथ बोलना भी पड़ेगा ताकि आप अपने जहन में अपने मसलक की हक्कानियत की दलील ज़हनो दिमाग में फीड रखें, ताकि बातिल फिरक और बातिल मसालिक अगर आपके सामने कोई बात रखें तो आप उनको जवाब भी दे सकें। अजीज़म, नकीब साहब ने अभी बहुत कुछ बताया कि हमारे यहाँ रात रात भर का जलसा होता है और सुबह पूछा जाए कि क्या सुन के आए हो, तो नहीं बता सकता। क्या फायदा बोलिए। लिहाजा आज तय करके बैठिए कि आज हमें अपने जहन के दरीचे को वा रखना है, खुला रखना है, और अपने इस जहनो दिमाग में जो दलाइल रखे जाएंगे उसको महफूज रखना है, ताकि आप अग़यार को भरपूर जवाब दे सकें। इसलिए अल्लाह के वास्ते बहुत सुकून के साथ बैठिए। जलसा आप सुनने आए हैं, जलसा देखने नहीं आए हैं। अब मैं बगैर तमहीद के असले मौजू पर आ रहा हूं। अभी जो मैंने आयते करीमा पढ़ी है ये 22वें पारा सूरह अहज़ाब की 56वीं आयत है। कितनी आयत है बोलो? सूरह अहज़ाब कहाँ है? 22वें पारा में। इस आयत का नाम है आयते सलातो सलाम। क्या नाम है? बोलिए, आयते सलातो सलाम। अब अगर कोई आपसे पूछे कि ए सुन्नियों, तुम जो सलातो सलाम पढ़ते हो उसका सबूत कहाँ से है, तो कह दीजिए कुरान ही में आयते सलातो सलाम है। 56वीं आयत है, सूरह अहज़ाब है, 22वां पारा है। जाके देख लो, जाके देख लो। तो ये सब बातें आपको जहन में रखना पड़ेगा। हजरात, मैं आपको बताऊं कि अभी माजी करीब में एक हजरत जी गुजरे हैं और हजरत जी को लोग जिंदा वली मशहूर कर दिए थे। क्या? जिंदा वली। सुन्नी बड़ा भोला भाला होता है, ये वली का लफ्ज सुन लेता है तो फिर मुरीदे हो जाता है। बहुत से लोग फंस जाते हैं। तो एक बेचारा सुन्नी सहीउल अकीदा हजरत जी का भी मुरीद हो गया। हजरत जी समझ रहे हैं? हजरत जी, हमारे यहाँ हजरत जी नहीं होते।
क्या हजरत जी का मुरीद हो गया। और जब मुरीद हो गया तो जो हजरत जी के हम अकीदा लोग थे वो बहुत खुश हुए, चूंकि सलाम वही पढ़ाता था जो हजरत जी से मुरीद हुआ, और सलाम मस्जिद में जुमा को वही पढ़ाता था, फजर बाद वही पढ़ाता था। अब लोग बहुत खुश हो गए कि हजरत जी से ये मुरीद हुआ है, अब ये भी सलाम पढ़ना छोड़ देगा। मगर वो सलाम क्यों छोड़ता, सलाम क्यों छोड़ता? तो एक दिन हजरत जी के चाहने वाले जब देखे कि ये नहीं छोड़ रहा है तो पूछने लगे कि मियाँ आप हजरत जी से मुरीद हैं और आप अभी तक सलाम पढ़ रहे हैं। तो कहा क्या मतलब? कहा हजरत जी सलाम के कायल नहीं है। कहा वाकई? कहा हाँ वाकई। कहा चलिए, तो अगर हजरत जी ने कह दिया मैं सलाम का कायल नहीं हूं तो मैं हजरत जी को छोड़ दूंगा मगर सलाम को नहीं छोड़ूंगा। क्या कहने, वाह 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 वाह, हजरत जी की पीरी मुरीदी को मैं तलाक दे के आऊंगा। लफ्जों पे गौर कीजिए, तलाक देकर आऊंगा, मुगल्लज़ा तलाक देकर आऊंगा, मगर मैं सलाम नहीं छोड़ूंगा। बड़े जोम में उन्होंने कहा चलिए। अब हजरत जी तो भाई जहादीदा आदमी थे, उन्होंने जब देखा तो समझ गए कुछ दाल में कुछ काला है, ये मामला कुछ है, मामला नहीं। कहा कैसे आए हो तुम लोग? तो वो साहब जो लेके गए थे कहा अरे हजरत ये आपका मुरीद है, सलाम नहीं छोड़ रहा है। तो कहा आपको क्या तकलीफ है? अल्लाह अल्लाह, दिख रहे हैं आप? कहा आपको क्या तकलीफ है? अरे ये सलाम पढ़ रहा है तो पढ़ने दीजिए ना भाई, आपको क्या तकलीफ है कि जो आप इसके पीछे पड़े हुए हैं? कहा हजरत आप ऐसे कहते हैं? कहा हाँ मैं यही कहता हूं। कहा अच्छा बाबू आप सलाम पढ़ते हैं? कहा हाँ हजरत जी। तो कहा कि सलाम का सबूत कहां से? अब हजरत जी पूछ रहे हैं अपने मुरीद से बाबू सलाम पढ़ने का सबूत कहां से है? तो उसने कहा हजरत जी मैं आपको बताऊं, अरे कुरान में 22वें पारा में सूरह अहज़ाब में है ना, इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, है ना? कहा हाँ है। तो कहा भाई इन्होंने तो सलाम का सबूत कुरान से दे दिया और आप जो सलाम के मुनकिर हैं, अब आप बताइए कहां से आप रद्द करेंगे? अब वो खामोश। हजरत जी ने कहा जाओ अब खबरदार इनको मत डिस्टर्ब करना, ये सलाम पढ़ने देना इनको। ये हैं हजरत जी लोग। अरे मियाँ जिसको मानो तो 100% मानो, क्या कहने, खुद भी मानो, मुरीदीन को भी कहो, वो सिर्फ और सिर्फ मसलके अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत है। क्या कहने, ये हमारा इमाम जो कहता है वही हम भी कहते हैं, जो हमारा इमाम कहता है, हमारा आलिम कहता है, हमारा पीर कहता है, हम भी वही करते हैं। हाँ हाँ हाँ, फंसाने वाली बात हम नहीं करते। तो हजरात, तो सलातो सलाम का सबूत कहां से बोलो? कुरान से है। कहां से? 22वां पारा सूरह अहज़ाब। हजरात जब ये आयत नाजिल हुई तो सहाबा बारगाह मुस्तफा में आए और सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सलाम का तरीका हमें मालूम है, अत्तहियात में जो हम सलाम पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये तरीका हमें कहां से मालूम है? बोलो। नमाज से मालूम है, अत्तहियात में है। अच्छा, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी का माना क्या होता है? ए नबी आप पर सलाम हो, ए नबी बोलो आप पर सलाम हो और अल्लाह की रहमत हो और अल्लाह की बरकतें हो। अल्लाह। अच्छा ये कहां पढ़ा जा रहा है? नमाज में, और नबी को मुखातब बना के पढ़ा जा रहा है। अरे ये बताओ, अच्छा ये अत्तहियात पढ़ना क्या है? वाजिब है, एक एक लफ्ज वाजिब है।
अगर एक लफ्ज भी कोई शख्स छोड़ दे तो नमाज ही नहीं होगी। आमदन छोड़ेगा तो नमाज ही नहीं होगी। सहवन छूटे तो सजदे सहू करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? आमदन छोड़ेगा तो नमाज होगी ही नहीं। सहवन छूटे तो सजदे सहू करना पड़ेगा। अरे ए जालिमों, नबी को मुखातब बनाकर सलाम पढ़ना जब नमाज में वाजिब है तो मिलाद में कहां से बिदात और शिर्क हो जाता है? वाह 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 वाह, क्या कहने हजरत? कहां से यहाँ बिदात और शिर्क का फतवा लगाता है? झूठा कहीं का मक्का। मुझे शर्म नहीं आती है? इतने बेहया हो गए हो कि जो चीज नमाज में वाजिब है वो मिलाद में कहते हो शिर्क है, बिदात है। अल्लाह के वास्ते उम्मत को मत झगड़ा और लड़ाई के हवाले मत करो। जो इस्लाम का पैगाम है वो पैगाम नश्र करो। जो चीज नमाज में वाजिब हो वो खारिज नमाज शिर्क कैसे होगी, बिदात कैसे होगी? और सहाबा ने यही कहा, हमें सलाम का तरीका मालूम है अत्तहियात से। हमें सलाम का तरीका मालूम है, बोलो, अत्तहियात से। मालूम हुआ कि जब भी नबी को सलाम भेजा जाएगा मुखातब बनाया जाएगा। देखो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी का जो मफहूम है, जो माना है, वही माना है या नबी सलाम अलैका। चाहे या नबी सलाम अलैका कहा जाए खारिजे नमाज, मगर दाखिले नमाज वही कहा जाएगा। खारिजे नमाज में आपको इख्तियार है, चाहे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी कहिए या नबी सलाम अलैका कहिए, दोनों का मफहूम एक। क्या कहने हजरात, तो सहाबा ने क्या कहा? या रसूलल्लाह सलाम का तरीका तो मालूम है, लेकिन दुरूद का तरीका बताइए। कैफा नुसल्ली अलैहि, हम कैसे आप पर दुरूद पढ़ें? इसलिए कि अल्लाह ने हुक्म फरमाया। एक बात ये भी नोटेबल है, अल्लाह ने जितने भी अहकाम अपने बंदों को अता फरमाया है, किसी हुक्म में ये नहीं फरमाया है कि मैं भी ये काम करता हूं तुम भी करो, मैं भी ये काम करता हूं तुम भी करो। क्यों? सारे आकाम इबादत से ताल्लुक रखते हैं। अल्लाह माबूद है, अल्लाह किसी भी इबादत का काम नहीं कर सकता है, मगर वारे मेरे रब, तूने नमाज के लिए हुक्म दिया, रोजे के लिए हुक्म दिया, ज़कात के लिए हुक्म दिया, हज के लिए हुक्म दिया, बंदों ही को हुक्म दिया, खुद अपनी शमूलियत उसमें नहीं रखा। क्यों? इसलिए कि इबादत है, तू माबूद है। मगर जब अपने महबूब पर दुरूदो सलाम पढ़ने का हुक्म फरमाया तो ये फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना, बेशक अल्लाह और सारे फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह और बोलो सारे फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। सुभान अल्लाह। पहले अल्लाह ने अपना और फरिश्तों का जो है मामला बता दिया कि मैं भी दुरूद भेजता हूं, मेरे सारे फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। अब ईमान वाले अगर हो तो तुम भी दुरूद भेजो और तुम भी सलाम भेजो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए सुन्नत। देखिए कहीं कहीं अल्लाह ताला फरमाता या अय्युहन नासु तक़ू, बेशक ऐ लोगों डरो अल्लाह से, तो वहां सब मुखातब होते हैं। बेशक जहां तक़वे की बात अल्लाह करता है तो वहां सबको मुखातब करता है, लेकिन जब दुरूद और सलाम पढ़ने की बात आती है तो सिर्फ मोमिन को मुखातब करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ वो लोगो जो मोमिन हो नबी पर दुरूद पढ़ो और खूब सलाम भेजा। सुभान अल्लाह। क्या बोलो? खूब सलाम भेजो, खूब सलाम भेजा कर। सुभान अल्लाह। अच्छा, मजे की बात तो ये है, हमारे यहाँ बेशतर मुतरजमीन ने तर्जुमा किया है जी, ऐसे सलाम भेजो जी, ऐसे सलाम भेजो जैसा कि सलाम भेजने का हक है, मगर जो मना करता है उसके थानवी साहब ने तर्जुमा किया है खूब सलाम भेजा करो। खूब सलाम भेजा, खूब सलाम भेजा करो। अरे जालिम तर्जुमा करता है खूब सलाम भेजा करो और मना भी कर रहा है।
जी कितने बड़े बेवकूफ लोग हैं आप। एक तरफ मना भी कर रहा है, एक तरफ कह रहा खूब सलाम भेजा करो। अल्लाह तो बैर कहे साहबा ने पूछा रसूल अल्लाह कैफ़ नुसल्ली अलैहि, बेशक कैसे हम आप पर दुरूद भेजें। दुरूद के सीगे बताइए, सुभान अल्लाह, दुरूद के जुमले बताइए, दुरूद के अल्फाज बताइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ूलू अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। बेशक क्या मतलब समझे? ए अल्लाह दुरूद भेज तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और दुरूद भेज मोहम्मद सल्लम की आल पर। सुभान अल्लाह। अब एक सवाल पैदा होता है, खुदा ने तो कहा ए ईमान वालो तुम सब मेरे नबी पे दुरूद भेजो, मगर जब नबी से पूछा सहाबा ने तो नबी ने कहा मैं तुम्हारा दुरूद उस वक्त तक कबूल नहीं करूंगा जब तक मेरे साथ मेरे आल पे दुरूद नहीं भेजोगे। सुभान अल्लाह, जब तक मेरे साथ मेरे बोलो मेरे आल पे दुरूद नहीं भेजोगे तब तक तुम्हारा दुरूद कबूल नहीं करूंगा। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने तो सिर्फ आप पे कहा है जी, बोलो या रसूल अल्लाह। अरे अल्लाह ने तो क्या किसी सहाबी ने एतराज किया? अरे सहाबा कभी एतराज कर ही नहीं सकते थे। वाह वाह, बेशक। वो तो कहते आमन्ना सद्दकना, नबी सुभान सहाबा जानते थे नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। बेशक बेशक, नबी को पूरा इख्तियार है नबी को। अब खुदा ने कहा नबी पे भेजो, नबी ने कहा मेरे साथ मेरी बोलो आल पे भी दुरूद भेजो। सुभान। अच्छा बताइए कि नमाज, ए भाई ये को डिस्टर्ब कर रहे हैं आप, काहे आप लोग परेशान कर रहे हैं? दुरूद शरीफ पढ़िए अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका हबीबी सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा बताइए कि सबसे अहम इबादत कौन सी है? बोलिए। नमाज। बोलिए। नमाज। नमाज सबसे अहम इबादत बोलो क्या है? नमाज। नमाज। नमाज में सलाम है कि नहीं है? है, बेशक। नमाज में दुरूद है कि नहीं है? तो क्या सिर्फ नबी पे है? नहीं नहीं नहीं, लेकिन नबी पे भी है और आले नबी पे भी। सुभान अल्लाह, बेशक। नबी पे भी है बेशक और आले नबी पर नबी पे है। क्या? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला सय्यिदना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बेशक। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन कमा बारकता अला सय्यिदना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब आप इंसाफ से बताओ नमाज में आले मोहम्मद का तज़किरा कई बार आ रहा है? सुभान अल्लाह, बोलो कई बार आ रहा है? दो मर्तबा आ रहा है। बेशक बेशक। अच्छा एक मर्तबा नहीं, ताकीद दर ताकीद आ रही है। नमाज अल्लाह उस वक्त तक कबूल नहीं करेगा ए जालिमों। बेशक तुम्हारी नमाज अल्लाह उस वक्त तक कबूल नहीं करेगा जब तक उसके नबी पर नमाज में सलाम नहीं पढ़ोगे और नबी और आले नबी पे दुरूद नहीं पढ़ोगे तब तक तुम्हारी अल्लाह नमाज भी कबूल नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। अच्छा यजीदी लोग नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते थे? जी बोलो जी। नमाज पढ़ते थे, वो भी तो पढ़ते थे। इधर भी जमात होती थी उधर भी जमात होती, इधर भी अजान होती थी, बोलो उधर भी अजान होती थी। मालूम ये हुआ कि नमाज तो बहुत से लोग पढ़ते हैं मगर नमाज में क्या क्या पढ़ा जाता है बेचारे जानते ही नहीं है। वो जानते ही नहीं नमाज में क्या क्या पढ़ा जाता है। कसम खुदा की अगर यजीदी लोग
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन, इतने ही पे गौर करते तो जैसे हुर ताइब हुआ है, कसम खुदा की 22,000 का लश्कर जर्रार भी ताइब हो जाता। बेशक हक है, हक है, हक है, बेशक बेशक। बात समझ में आई? बेशक बेशक बेशक। मालूम हुआ हर नमाजी काबिल एतबार नहीं है। एक चाहे घट्टा पड़ जाए, काला हो जाए, अरे कहां का दाग कहां दफतन उभर आया, कहां का दाग कहां दफतन उभर आया। तो मालूम ये हुआ कि हर नमाजी नमाज तो जरूर पढ़ता है मगर शौर नमाजी नहीं है, इल्म नमाजी नहीं। पढ़ता क्या है पूछो, क्या पढ़ते हो? अरे मुखालिफत भी कर रहा है, कत्ल की प्लानिंग भी बना रहा है, तलवारें भी दिखला रहा है, पानी भी बंद किया है, माज़अल्लाह सता भी रहा है, जुल्म पर जुल्म उठा रहा है और नमाज पढ़ रहा है। तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन। तो फिर तेरी नमाज पर यजीदी। सुनो, हुर बिन रियाही था यजीद की फौज का सिपह सालार। एक टाइम उसने इमाम के पीछे, सैयदुल शुहदा के पीछे, इमाम हुसैन के पीछे नमाज पढ़ लिया। कसम खुदा की उसकी बरकत ये हुई कि वो ताइब हो गया, ताइब हो गया। सुभान अल्लाह। तो मालूम ये हुआ कि नबी बगैर अपनी आल की दुरूद नहीं कबूल करेंगे। नबी उसी वक्त उस दुरूद को कबूल करते हैं जो नबी के साथ साथ आले बोलो नबी पर भी दुरूद भेजा जाए। हज़रात, आज हम अहले सुन्नत वल जमात एक हदीस पेश करते हैं, हदीस सकलैन। क्या नाम उसका बोलिए? हदीस सकलैन। हदीस सकलैन, या बोलिए सब लोग, हदीस सकलैन। सकलैन। वो हदीस सकलैन क्या है? सरकार ने फरमाया, या अय्युहन्नासु इन्नी तरक्तु फीकुमुस सकलैन लव इत्तखज़्तुहुमा लन तदिल्लु किताबुल्लाहि व इत्रती अहलु बैत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। और ये हदीस 3-4 मफहूम एक है मगर लफ्जों और तरकीब के तगयीर तब्दीली से 3-4 तरह से रिवायत है। हदीस एक है, बात समझ रहे? यही हसनपुर का वाकया है। मार्केट में आपके हाशिम मियां की तकरीर टेप रिकॉर्ड से लोग सुन रहे थे और हाशिम मियां इसी में गुफ्तगू कर रहे थे और वही कि भाई ये क्या मतलब शोर यही करना है आप लोगों को? दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बराए मेहरबानी मिंबर के स्टेज के दाहिने जानिब बाएं जानिब आप लोग जो है ना खड़े हो, गुफ्तगू करना है, आप पीछे चले जाए। तो हाशिम मियां का रिकॉर्ड चल रहा था और यही हदीस सकलैन पे गुफ्तगू कर रहे थे। वाह सुभान अल्लाह, बेशक। या अय्युहन्नासु इन्नी तरक्तु फीकुमुस सकलैन लव इत्तखज़्तुहुमा लन तदिल्लु किताबुल्लाहि व इत्रती अहलु बैती। ऐ लोगों में तुम में 2 वज़नी चीज छोड़ के जा रहा हूं जी। अगर उनसे मुंसलिक रहोगे, दामन थामे रहोगे दोनों का, तो गुमराह नहीं होगे। एक कुरान है, दूसरे मेरे अहले बैत। बेशक। एक साहब बड़े तेहा में आए और कहने लगे, बताइए ये हदीस है ये नहीं, ये हदीस है ये नहीं। तो जो लोग वहां बैठे थे तो कहने लगे 20 साल का वाकया है जी। तो कहने लगे कौन सी हदीस है? अरे कहा नबी ने कहा है इन्नी तरक्तु फीकुम लव इत्तखज़्तुहुमा लन तदिल्लु किताबुल्लाहि व सुन्नती फरमाया है। नबी ने फरमाया है कि मैं ए लोगों तुम में किताबुल्लाह अपनी सुन्नत छोड़ के जा रहा हूं और ये कह रहे हैं कि मैं किताबुल्लाह और अहले बैत छोड़ के जा रहा हूं। बताइए हदीस कैसी है और पढ़ कैसे रहा है बरेलवी मौलवी? बहुत मजाक उड़ाया। वो इसमें से एक शख्स मेरे पास गया, इत्तेफाक बाद मैं नूरी मस्जिद में बैठा था और उसने कहा कि हाशिम मियां
वो हदीस सकलैन पढ़ रहे थे तो उस पर एक शख्स आया, उसने रद्द किया है, तरदीद किया, कमेंट किया है और कहा ये हदीस नहीं है, बल्कि उसके जवाब में कहा उसने कि ये है हदीस कि सरकार ने फरमाया है कि मैं किताबुल्लाह और अपनी सुन्नत छोड़ के जा रहा हूं। तो ये ऐसा कैसे है? मैंने मिशकात शरीफ निकाला और दोनों हदीस दिखलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो भी हदीस है, है, ये भी हदीस वाह है। वाह, सुभान अल्लाह। हम नबी के कौल को सब मानते हैं, बेशक। हम बदमाशी नहीं करते दीन के मामले में, बेशक। हम उसको भी मानते हैं, इसको भी मानते हैं, मगर जाके उससे कह दो ये किताबुल्लाह और सुन्नते रसूलुल्लाह वाली जो हदीस है, तवज्जो कीजिएगा, ये किताबुल्लाह और सुन्नते रसूलुल्लाह वाली जो हदीस है ये मुरसल है। मुरसल हदीस है, मुरसल है, बेशक बेशक। क्या है बोलिए? हदीस मुरसल है, बेशक। और वो जो हदीस सकलैन है मरफू है, हदीस है, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या है बोलिए? जी, हदीस मरफू है, बेशक। और जब मुरसल और मरफू का टकराव होता है, तजाद होता है, तसादुम होता है, तनाज़ो होता है, तो मरफू को तरजीह हासिल होती है। उस जाहिल के बच्चे जाके कह दी सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अब आप कहेंगे मरफू क्या है, मुरसल क्या है? बेशक। उसको बता दूं? जी जी हजरत, याद रखेंगे इंशाअल्लाह, याद रखिएगा इंशाअल्लाह। देखिए, हदीस मरफू वो है कि ताबई सहाबी से रिवायत करे। क्या बोलो? ताबई सहाबी से रिवायत करे और सहाबी रसूलुल्लाह से रिवायत करे। सुभान अल्लाह, हदीस मरफू है। वाह। और हदीस मुरसल ये है कि ताबई सहाबी को छोड़कर डायरेक्ट रसूलुल्लाह से रिवायत करे। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जी जी, क्या? जी जी, ताबई सहाबी को छोड़कर डायरेक्ट रसूलुल्लाह से रिवायत करे, इसको मुरसल कहते हैं। और जब मरफू और मुरसल में टकराव होता है तो तरजीह मरफू को हासिल होती है, इसलिए कि सिलसिला रिवायत बरकरार है और यहाँ बीच सहाबी मुनक़ता है। वाह, बेशक बेशक, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर मैंने जाके उससे कह दो उसकी निगाह में ये दोनों में टकराव होगा, मेरी निगाह में टकराव ही नहीं है। वाह, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी निगाह में टकराव होगा, मेरी निगाह में बोलो टकराव नहीं, टकराव है नहीं। दोनों हदीस का मफहूम एक है। वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। दोनों हदीस का मफहूम एक है। आप कहेंगे वाह साहब, दोनों हदीस का मफहूम कैसे एक है? उसमें एक है किताबुल्लाह और अहले बैत, और इसमें किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल। मैं कहता हूं मेरी एक खलवत की जिंदगी है, मेरी एक जलवत की जिंदगी है। बेशक। जनाब फिरोज अख्तर साहब मेरी खलवत की जिंदगी नहीं जानते, मेरी जलवत की जिंदगी जानते हैं, स्टेज की जिंदगी जानते हैं। आता हूं तो इतना ज्यादा ये अलकाबात बयान करते हैं कि हमको भी सोचना पड़ता है कि अब और तैयारी करना पड़ेगा, इसलिए जितना इन्होंने बोला है उसके बराबर आना पड़ेगा। जी जी, बेशक। क्या है, इन्होंने जलवत देखा है, खलवत नहीं देखा है। मगर मेरे घर के अफराद सुभान अल्लाह, मेरी जलवत भी जानते हैं, मेरी खलवत भी जानते हैं। सुभान अल्लाह, मेरे बाहर की जिंदगी भी जानते हैं, मेरे घर की भी जिंदगी जानते हैं। कसम खुदा की, नबी की सीरत जो अहले बैत से मिलेगी वो घर वालों से जो मिलेगी वो बाहर वालों से नहीं मिलती। नारा तकबीर, नारा रिसालत, अहले बैत पाक, अहले बैत पाक, अज़वाजे मुताहरात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? तो नबी की सुन्नत कहाँ मिलेगी? बोलो, नबी के घर में मिलेगी। नबी की हर सुन्नत घर में मिलेगी और नबी की सुन्नत बाहर वही मिलेगी जो सहाबा ने देखा है, जो सहाबा ने देखा है। मगर घर वाले नबी की जलवत भी जानते हैं, नबी की खलवत भी जानते हैं, घर के अंदरूनी हिस्सा भी जानते हैं, बाहर का भी हिस्सा जानते हैं। इसलिए नबी ने अगर दो तरह से बात किया है, दोनों का मफहूम बोलो एक है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान, दोनों का मफहूम बोलो एक है। एक है।
दोनों को मफहूम अलग अलग बोलो नहीं है। अब मैं मजीद और तशरीह कर दूं। एक हदीस सुनिए। सहाबाए किराम एक दिन हुजूर के अखलाक के बारे में बाहम गुफ्तगू कर रहे थे जी। अब बारगाहे उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा के पास आए। माँ आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये कौन है बोलो? जी, उम्मुल मोमिनीन है। बेशक। और एक बात सुनिए, उनको माँ वही मानेगा जो मोमिन हो। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, अच्छा है नुक्ता। उनको माँ बोलो जी जी वही मानेगा जो मोमिन होगा, जिसका ईमान से कोई ताल्लुक ना हो। लाख मोमिनीन अपने आप को कहा करे, बेशक बेशक, लाख मोमिनीन कहा करे, वो मोमिन नहीं है। मोमिन तो असल में वही है जो उम्मुल मोमिनीन को माँ माने। बेशक, सुभान अल्लाह। तो माँ आयशा के पास लोग आए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और कहते हैं कि नबी का अखलाक बताइए। सुभान अल्लाह, नबी का अखलाक। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। नबी का अखलाक बताइए। सुभान अल्लाह। तो माँ आयशा कह सकती थी, अरे तुम लोग तो हरदम रसूलुल्लाह के साथ रहते थे, तुम लोग जानो भाई इसको जी। मगर माँ आयशा ने क्या कहा? काना खुलुकुहुल कुरान, जाओ कुरान पढ़ो। सुभान अल्लाह। जो कुरान में जितना लिखा है सब नबी का अखलाक है। वाह सुभान अल्लाह। सब नबी का बोलो क्या है? बोलो जी जी, अखलाक है। तो मालूम हुआ सहाबा ने उम्मुल मोमिनीन से पूछकर इस पर मोहर लगा दिया कि नबी का अखलाक, नबी की सीरत अहले बैते नबूवत से ली जाए। बेशक। और अज़वाजे मुतहरात उम्महातुल मोमिनीन भी अहले बैत में शामिल हैं, ये अहले बैत से खारिज बोलो नहीं। बेशक। दुरूद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका हबीबी सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, बस आखिरी चंद जुमले मसाइब के। आज मैंने सोचा कि कुछ मसाइब भी पढ़ा जाए। हजरात, करबला के मैदान में कितने लोग शहीद हुए? बोलो 72। अल्लाह। तन्हा मेरा हुसैन सबकी लाशें उठा उठा के लाया है। अल्लाह, क्या मंजर रहा होगा, खैमे का क्या आलम रहा होगा। एक दो लाश नहीं, अल्लाह, 72 लाश। इमाम अली मकाम सैयदुल शुहदा कहे जाते हैं। इस पर भी कुछ लोगों को एतराज है, सैयदुल शुहदा उन्हें क्यों कहा जाता है? आओ मैं बताऊं उन्हें सैयदुल शुहदा क्यों कहा जाता है। सुभान। हैते इमाम हुसैन बनी हाशिम से। बोलो कहाँ किससे हैं? बोलो बनी हाशिम। बनी हाशिम से। हुजूर बनी हाशिम से हैं। हजरत अली बनी हाशिम से। सुभान। इमाम हसन बनी हाशिम से हैं। इमाम हुसैन बनी हाशिम से। और ये बनी हाशिम हजरत इस्माइल की औलाद है। सुभान। किसकी औलाद है? बोलो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे, एक का नाम इसहाक जी और एक का नाम इस्माइल। इसहाक अलैहिस्सलाम से जो नस्ल चली वो हजरत याकूब से चली जी। तो उसको बनी इसराइल कहा गया। और इस्माइल अलैहिस्सलाम से जो नस्ल चली उसको बनी इस्माइल कहा गया। सुभान। अब आप आओ मिना के मैदान चलो। आपने अभी 1.25 महीना पहले कुर्बानी किया। बेशक। तमाम हमारे खुतबा ने कुर्बानी पर रोशनी डाला। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के इसार और जज्बे कुर्बानी को बड़े ही अछूते अंदाज में हमारे मुक़र्रिरीन बयान करते हैं। लोगों की निगाहों में, आंखों में आंसू आ जाता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था इस्माइल से? या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका। फंजुर मा ज़ा तरा। ए साहबजादे
ए बच्चे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बा कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। ये मैं तमहीद बांध रहा हूँ समझाने के लिए आपको। क्या कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने? ए बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें बोलो ज़बा कर रहा हूँ। फंजुर माज़ा तरा, बेटे गौर कर, तेरी राय क्या है? बेटे गौर कर, तेरी राय क्या है? क्या इस्माइल अलैहिस्सलाम अगर कह देते न कुर्बान कीजिए तो न कुर्बान करते? इसलिए किसी की राय मालूम करने का मतलब ये होता है कि अगर वो नफी में जवाब दे तो नफी, इस बात में जवाब दे तो इस बात। बेशक बेशक। इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्यों पूछ रहे हैं? उसका जवाब दिया मुफस्सिरीन ने, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जानते हैं कि मेरा बेटा राजी बरज़ा है। सुभान अल्लाह। फिर क्यों पूछ रहे हैं? जी। पूछ इसलिए रहे हैं ताकि मेरे बराबर सवाब में शरीक रहे, सुभान अल्लाह, मेरी अजीमत में बराबर का ये शरीक रहे, इसलिए सवाल किया है। बेटे क्या राय है तेरी? काला या अबतिफ अल मातूमर, का अब्बू जान जो आपको हुक्म है कर डालिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक सुभान। और कहीं जगह नहीं आप लोगों को लड़ने मिलने के लिए, जो बात करने के लिए यही जगह है। शर्म नहीं आती नालायक को? सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या कहा इस्माइल अलैहिस्सलाम ने? अल्लाह या बतिफ अल मातूमर, अब्बू जान जो हुक्म है आप वो कर डालिए। आप सुभान अल्लाह। जो हुक्म है कर डालिए। किसका हुक्म था? ज़बा करने का। ज़बा कर डालिए आपने। अल्लाह। फिर आगे क्या कहा? सतजुदनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक अगर अल्लाह ने चाहा, अगर अल्लाह ने चाहा तो अनकरीब आप मुझको सब्र करने वाला पाएंगे इंशाअल्लाह। सुभान। अगर अल्लाह ने चाहा तो मुझको आप जी सब्र करने वाला पाएंगे। ये इस्माइल अलैहिस्सलाम का जुमला आप ज़हन में रखिएगा। अब मैं आपको करबला ले आ रहा हूँ। क्या कहा इस्माइल अलैहिस्सलाम ने? सतजुदनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझको सब्र करने वाला पाएंगे। कब? जब मैं ज़बा हो रहा हूँगा। अल्लाह बेशक अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। बेशक जब मैं बोलो ज़बा हो रहा हूँगा, मैं कत्ल हो रहा हूँगा, मैं कुर्बान हो रहा हूँगा, मेरे हुलकूम पर छुरी चल रही होगी, मैं कट रहा हूँगा, मेरा खून बह रहा होगा। सतजुदनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। बेशक सुभान अल्लाह। अगर अल्लाह ने चाहा तो मुझे आप सब्र करने वाला पाएंगे। सुभान सुभान अल्लाह। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तदबीर भी बता दी। अब्बू जान पट्टी बांध लीजिए। पट्टी बांध दिया। अब्बू जान पेशानी के बल लिटा दीजिए। पट्टी लिटा दिया। हाथ पांव बांध भी दीजिए। और उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाना शुरू किया। इन्नी वज्जहतु वज्हिय लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा व मा अना मिनल मुश्रिकीन। इन्ना स्वलाती व नुसकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लक व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा लक व मिनका बिस्मिल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। रेत रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम और छुरी चल नहीं रही। छुरी बोलो। और इस्माइल अलैहिस्सलाम यही कहे हैं, इंशाअल्लाह जब छुरी चलेगी तो मैं सब्र करूंगा। सुभान अल्लाह। छुरी तो चल ही नहीं रही है। जिंदाबाद सुभान अल्लाह। छुरी तो चल ही नहीं रही है। अभी तो इस्माइल अलैहिस्सलाम का वादा पूरा ही नहीं हो रहा है। अल्लाह सुभान अल्लाह। सतजुदनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन का जलवा कहाँ मिलेगा? अल्लाह सुभान अल्लाह। जलवा करबला में दिखाऊंगा भी आपको। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। सतजुदनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। बेशक। इस्माइल रो रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम गुस्से में हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम कर ए ला क्यों नहीं छुरी चल रही है? चला दे अल्लाह। मैंने जो कहा है अपने अब्बू से सतजुदनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, उसका मंजर पूरी कायनात देख ले। चला दे अल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अलग गुस्सा हो रहे हैं। छुरी चल क्यों नहीं रही है? तुझको तो जिस पे रेता जाए काट के दो टुकड़े कर दे। आज क्यों नहीं चल रही है? छुरी जवाब देती है। पैगंबर को छुरी भी जवाब देती है। कहती है अरे खलील की मानो की जलील।
जिंदाबाद। खलील की मानो कि जलील की मानो। अल्लाह जलील है, वो मना कर रहा है मत काटना, और खलील काट रहा है तो मैं खलील की मानो कि जलील की मानो। बेशक सुभान अल्लाह। फरिश्तों ने जब इस मंजर को देखा, कहा अल्लाह इरहम हादल वालिदा, ए अल्लाह इस बाप पे रहम कर दे और इसके अब फिदिया भेज दे। कुरान ने कहा फदाई ना हो दुम्बा लेकर आए, दुम्बा बिठा लेटा दिया गया। हुक्म इज़्बा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़बा करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़बा कर रहे थे, खुश हो रहे थे, बेटे की कुर्बानी हो रही। लेकिन जब पट्टी खोला तो देखा कि दुम्बा ज़बा करदा पड़ा है, इस्माइल मुस्कुरा रहा है। सुभान अल्लाह। अब मैं आपसे पूछता हूँ, सतजुदनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन कहाँ हुआ? सतजुदनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन कहाँ हुआ? अब आओ करबला में चलते हैं। हजरत इमाम आली मुकाम सैयदुल शुहदा क्यों ना कहा जाए उन्हें? जानते हैं आप, जब सब शहीद हो गए थे, आखिर में आप तशरीफ लाए थे। इत्माम हुज्जत भी मकसूद था, इसलिए कि जब तक इमाम को शहीद नहीं कम वक्तों में किया था, तब तक और शहीद होते रहे और शहीद होते रहे और शहीद होते रहे। इमाम, अगर आपकी शहादत के बाद कोई शहीद न होता तो आप पहले ही चले गए होते। जी पहले ही चले गए होते। इमाम कहते हैं, इमाम कहेंगे कि हाँ हाँ हमारा मकसद ये था इत्माम हुज्जत करना। अभी नहीं पहचाने अब पहचान ले, अभी नहीं पहचाने अब पहचान ले, अभी नहीं पहचाने अब पहचान ले। 71 कुर्बानी दे दिया हुसैन ने। अरे यजीदियों, अब भी तुमने नहीं पहचाना, अब देखो हुसैन आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। उलमाए अहले सुन्नत। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। तशरीफ रखिए आप दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद मौलाना मोहम्मद। अराकीन जलसा ने बड़ा ही मुदब्बिराना काम किया है कि जो हजरत को लेके आ गया, और जीते जागते आप लोग हजरत की भी तकरीर सुन लेंगे। बैठिए आप लोग, बैठ जाइए, बैठिए। क्या कर रहे हैं भाई? क्या शोर कर रहे हो? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो। बैठ। मैं ये कह रहा था, इमाम आली मुकाम सैयदुल शुहदा हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब करबला के मैदान में जख्मों से चूर हो गए, और जब आप घोड़े की जीन से जमीन पे तशरीफ लाए, यजीदी लोग आपके जिस्म मुक़द्दस पर सवार हो गए। जिस्म का कोई हिस्सा, कोई उज़्व बाकी नहीं था जो नेज़ों और तीरों से जख्मी नहीं था, और पूरे बदन का खून नहीं बह रहा था। इमाम के जिस्म मुक़द्दस पे सवार हो गए। मेरे इमाम ने पूछा, आज कौन सा दिन है? कहा जुमा का दिन है। कहा कौन सा वक्त है? कहा नमाज़े जुमा का वक्त है। कहा मेरी पुश्त से उतर जाओ। हुसैन, यहाँ तनहा जुमा तो नहीं कायम कर सकता है, कम से कम रब्बुल आलमीन की बारगाह में 2 रकात शुक्राने की नमाज ही अदा कर ले। यजीदी लोग उतरते हैं। इमाम ने तयम्मुम किया और इमाम नमाज पढ़ना शुरू करते हैं। इमाम नमाज पढ़ना शुरू करते हैं। बोलो, इमाम का आखिरी फेल क्या है? बोलो, बोलो, नमाज है। क्या है? बोलो, नमाज है। तो असले हुसैनी कौन है? बोलो, जो नमाजी हो असले हुसैनी है। जो नमाजी हो, बोलो, वो असले हुसैनी है। और जो नमाज न पढ़े
अजान होती रहे और इमाम के नाम पर अपने बदन को काटता रहे, वो हुसैनी नहीं बल्कि यजीदी है। इमाम का मानने वाला वही है। इकबाल कहते हैं इस्लाम के दामन में बस दो ही तो चीजें हैं, एक ज़रबे यदुल्लाही, एक सजदे शब्बीरी। इमाम ने नियत बांधा, रुकू किया, सजदे ऊला में ही है, अभी 2 रकात भी नहीं पूरा करने पाया था कि शिम्र लई ने आपके सरे अक़दस को इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जिस्म अक़दस से जुदा कर दिया। अल्लाह कसम खुदा की, तारीख़ करबला में लिखा है कि इस्माइल जद्दे करीम ने जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से वादा किया था, सतजुदनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, उसका पैकर हुसैन बने थे करबला की मैदान में, सजदे में सर रखे थे और सर जिस्म से जुदा हो रहा था, न हाथ हिल रहा था न पांव हिल रहा था, मुकम्मल सब्र की तस्वीर हुसैन बन गए थे। और सतजुदनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन की तफसीर हुसैन। सुभान अल्लाह। हुसैन ने क्या अदा किया है बोलो? नाना का वादा वफा कर दिया, दादा का वादा वफा कर दिया। इसलिए हमसे ज्यादा हुसैन को कोई मानने वाला बोलो नहीं। हाँ, आप हजरात से गुजारिश है कि अभी हजरत की तकरीर होगी, बहुत कायदे के साथ तकरीर सुनिएगा और एकदम ज़हनो दिमाग के दरीचे खोल के रखिए। जो पॉइंट्स की बातें होती हैं, आप लोग आइंदा जब आया कीजिए, जो लोग पढ़े लिखे हुआ करें तो एक कलम और नोटबुक भी रखा करें, जो दलीलें हुआ करें उसको आप नोट कर लिया करें, रेफरेंसेस वगैरह को आप नोट कर लिया करें, ये सब आपको काम आएगी। और आप जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो आपके बेटे और आपके पोते देखेंगे, कहेंगे अब्बा हमारे जलसे में जाते थे तो नोटबुक लेके जाते थे, वो इन बातों को नोट किए हुए हैं, तो वो आपकी आने वाली नस्लों को भी काम आएगा। अच्छा, खुदा के वास्ते जब शोरा हजरात पढ़ें तो बहुत ही मुहज्जब अंदाज में समात कीजिएगा। वादा करते हैं मुहज्जब समात करेंगे, कोई हड़बड़ तो नहीं करेंगे, मनोरंजन नहीं होना चाहिए, खबरदार मनोरंजन नहीं होना चाहिए, ये जिम्मेदारी आपकी बनाता हूं। हाँ, एकदम अगर किसी को नोट देना है तो लाके पांव में रख दीजिएगा। क्या बोलिए? कहां रखिएगा बोलिए? हाँ, ऐसे नहीं, ये दिखाते हुए नहीं आएगा, ये रियाकारी है। क्या है बोलो? क्या है बोलो? ये रियाकारी। जाए नोट दिखाते हुए आते हो कि देखिए 1000 का नोट, 100 का नोट, 1000 का नोट कोई देता है, 10 का नोट देते हैं, 50 की 100 के देंगे तो उसे दिखाते हैं, ये रियाकारी है और रिया अल्लाह को पसंद नहीं है। लिहाजा जो भी लाना हो देना हो, आप मोहब्बत में अल्लाह और रसूल के इमाम आली मुकाम का आपने जिक्र सुना, आपको अच्छा लग गया, आप नजराना लाइए, पांव में रख के चले जाइए। कहां रखेंगे बोलो? पांव में रखिएगा, कोई हड़बड़ नहीं होना चाहिए। और इस स्टेज पर ऐसे लोगों को कतई नहीं बैठना चाहिए कि जिनके पास दाढ़ी ना हो, पास में रहे, कतई तो नहीं बैठना चाहिए, कतई तौर पर नहीं बैठना चाहिए। इसकी ममानियत है भाई। अथॉरिटी जो यानी रिलीजियस अथॉरिटी जो लोग हो वो लोग बैठे इस पर, न कि जो पाए आके बैठ जाए, वो अच्छी बात नहीं है। मैं बताऊं आपको, हाँ मैं कह रहा था कि अगर पैसा दीजिएगा तो बोलो कहां रखेंगे बोलो? पांव में रखकर छुट्टी चले जाएगा। कोई हंगामा नहीं होना चाहिए, कोई बदमाशी नहीं होना चाहिए। तकरीर जिस तरह तकरीर आप संजीदगी सुनते हैं उससे शोरा हजरात को भी सुनिएगा। मैं आपको अजमल साहब का एक वाकया सुनाऊं। जिस वक्त हम लोग बचपना था, 100 की नोट शुरू चली और उस वक्त 100 की नोट की बड़ी अहमियत थी। बड़े बड़े अधिकारी की तनख्वाह 100 रुपया नहीं थी। जब अजमल साहब पढ़ रहे थे और एक सेठ साहब बड़े ही जज्बाती अंदाज में 100 की नोट यूं लेकर खड़े, ऐसे खड़े अजमल साहब के सामने, तो अजमल साहब पढ़ रहे हैं और कई मिसरे क्या शेर पर कई पढ़ डाले, मगर आप पकड़ नहीं रहे हैं। अच्छा, अब वो बोर हो रहा है कि मैं पैसा लिए खड़ा हूं, ये पकड़ नहीं रहे हैं। अब वो शर्मिंदगी महसूस कर रहा है
अजमल साहब ने उसकी बोरियत देखा तो अजमल साहब ने कहा, सुनो जी, मैं बारगाहे मुस्तफा में इस वक्त हूं, मैं बारगाहे मुस्तफा में हूं, और जो सरकार के यहां से मिलता है हमारे लिए काफी है। तेरी इस नोट को मैं छूऊंगा नहीं, अगर तुझे देना है तो अजमल के पांव में रख के चला जा, वरना अगर तुझे रियाकारी करना तो लेके चला जा। यही तरीका हर शायर को अपनाना चाहिए। अल्लाह के वास्ते आप लोग हंगामा करते हो, हड़बोंग करते हो, हुड़दंग करते हो, और जवाब हमको देना पड़ता है, समझ रहे हो? एक कमेटी के लोग सुन लीजिए, कमेटी के लोग सुन लीजिए, कोई किसी तरीके का हड़बोंग नहीं होना चाहिए। बहुत ही मुहज्जब तरीके से नात भी सुनना है, आपको मनकबत भी सुनना है। आप करके चले जाते हो, जवाब हमको देना पड़ता है। लोग हमसे कहते हैं कि आपके मसलक में यही सब है, मसलक बदनाम होता है यार हमारा, इसलिए मैं इसको कतई नहीं बर्दाश्त करूंगा। और कमेटी के लोग सुन लें, अगर इस मर्तबा इस तरह की बदतमीजी हुई तो आइंदा साल से मुझको न बुलाइएगा। वाक़ई